हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमेशा की तरह आज भी अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट आईआईटीएन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 46 है और खुशखबरी यह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है जी, यह बेसिक मैथमेटिक्स का अंतिम लेक्चर है जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं भैया कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मंटीसा। ठीक है जी, तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मंटीसा, तो इसे आज हम लोग बिल्कुल डेप्थ में जानेंगे, चीज़ों को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए देर किस बात की, करते हैं लेक्चर की शुरुआत। तो आप लोग भी हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लो और साथ साथ लिखने का भी करना प्रयास। ठीक है जी, तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं भैया कि क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मंटीसा। तो नजरें रखिए स्क्रीन पे और चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। ठीक है जी, तो इसे जानने से पहले कुछ ज्ञान की बातें करते हैं जिसे आपको याद रखना होगा। ठीक है जी, रिमेंबर इट। क्या याद रखना है? हालांकि जो मैं अभी लिखवाने जा रहा हूं जब क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा तो ऑलरेडी गिवन होंगे। ठीक है जी, जब गिवन नहीं होगा तब क्या करना कि इसे जब याद रहेगा तब धड़ल्ले से यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या याद रहेगा सर? बोला देखो, जैसे मैं आपसे पूछूं, जैसे मैं आपसे पूछ दूं, क्या पूछ दूं, क्या पूछ दूं बोलो, log 2 टू द बेस 10, इसका वैल्यू क्या आएगा बोलो। इसका मतलब क्या समझे कि सर 10 के पावर क्या दे कि आर्गुमेंट में जो 2 बैठा है वो बन जाए। बोलो, बोला सर अगर 10 के पावर हम लोग 0 देंगे ना तो 1 बनेगा। ठीक है जी, और 10 के पावर 1 देंगे तो 10 बनेगा, यानी इसका मतलब इसका पावर क्या जाएगा 0 दशमलव समथिंग। ठीक है जी, 0 पॉइंट समथिंग पे 2 मिलने वाला है। तो 0 पॉइंट समथिंग क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या आएगा 0.3010। ठीक है जी, जब 10 का पावर इतना देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर, log 3 टू द बेस 10, इसका वैल्यू क्या होगा 0.4771। ठीक है जी, चलिए थर्ड नंबर, log 5 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0.6990। ठीक है जी, फोर नंबर, log 7 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0.845। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। हालांकि बहुत सारे सवालों में जब ये यूज हो रहा होगा इनका वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन होगा, जब गिवन नहीं होगा तब के लिए है कि अगर आपको ये याद रहेगा तब आप उस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है जी, बोला ठीक है सर, ऐसे जनरली हमेशा गिवन ही रहता है चीज़ें। 5 नंबर, ln2 कहने का मतलब log ऑफ 2 टू द बेस e, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ln2। तो इसका वैल्यू क्या होगा, e का वैल्यू क्या होता है, e का अप्रोक्स वैल्यू 2.71। अब 2.71 का पावर क्या दे कि 2 आ जाए, जब इसका पावर 1 दोगे तो 2.71 आएगा, लेकिन इससे कम चाहिए। और जब इसका पावर 0 देंगे तो वैल्यू 1 आएगा, यानी 0 पॉइंट समथिंग देना पड़ेगा 2 लाने के लिए। तो क्या होगा 0.693। ठीक है जी, इसे याद रखिएगा, ln2 का वैल्यू है। 6 नंबर, ln3, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं log 3 टू द बेस e, इसे आप बोलोगे ln3। इसका वैल्यू क्या आता है, देखो बेस में है e का वैल्यू 2.71। ठीक है जी, अब 2.71 का पावर क्या दे कि 3 आ जाए,
तो 1 दोगे तो क्या आएगा 2.71, ठीक है जी। इसका मतलब 1 से तो ज़्यादा देना पड़ेगा, और जब 2 डाल दोगे पावर में तो इसका वैल्यू 3 से अधिक हो जाएगा, ठीक है जी। क्या हो जाएगा 3 से अधिक हो जाएगा, तो 2 नहीं डालना पड़ेगा, तो क्या डालना पड़ेगा 1 पॉइंट समथिंग। तो 1 पॉइंट समथिंग क्या होगा ध्यान दीजिएगा 1.098, ठीक है जी। ये रहा ln3 का वैल्यू। 7 नंबर log 5 टू द बेस e इज इक्वल टू, इसे आप लोग क्या बोल सकते हो ln5। इसका वैल्यू क्या होगा मेरे दोस्त 1.609, ठीक है जी। एक इसका वैल्यू है ln5 का 1.609। 8 नंबर log 7 टू द बेस e इज इक्वल टू, इसे आप बोल सकते हो ln7। तो ln7 का वैल्यू क्या आएगा बोलो ln7, e का वैल्यू 2.71, ठीक है जी। अगर इसका पावर 1 करेंगे हम लोग तो 2.71 आएगा। जब इसका स्क्वायर कर दोगे ना मेरे दोस्त, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा कि 7 से भी अधिक हो जाएगा, ठीक है जी। 1 मिनट चेक करते हैं इसका स्क्वायर करके, 2.71, ठीक है। जल्दी से करो आप लोग भी। 2.71 इंटू 2.71 एग्जैक्टली 7 से अधिक आया, क्या आया 7.3441 आया, ठीक है जी। 2.71 का स्क्वायर 7 से अधिक है, तो सर इसका भी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है जी। इसका भी वैल्यू क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग। ये आपको दिखाने के लिए मैंने कर दिया कि देखो जब स्क्वायर करोगे तो इसका वैल्यू 7 से अधिक हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट समथिंग नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 पॉइंट समथिंग लिखेंगे। वो 1 पॉइंट समथिंग क्या होगा थोड़ा गौर मारिएगा, 1.945, ठीक है जी। एक इसका वैल्यू है ln7 का। चलिए 9 नंबर पहले लिख लो लॉग में, log 10 टू द बेस e इज इक्वल टू ln10। इसका वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा 2.303, ठीक है। 3 सभी को अच्छे से याद रखा। आमतौर पे बहुत सारे सवालों में ये वैल्यू अगर यूज हो रहा होगा तो पहले से ही गिवन होगा, ठीक है जी। तो उसके लिए हम लोग इसे याद नहीं रख रहे हैं। किसके लिए याद रख रहे हैं कि जब सवालों में गिवन नहीं हो और इसका यूज हो रहा हो तब के लिए है, ठीक है जी। तो चलिए इसे पहले लिख लो एक बार, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और ज्ञान की बातें करते हैं। जैसे कोई रियल नंबर है, ठीक है जी, क्या है रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर होता है उसमें 2 चीज़ें होता है, क्या होता है इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है जी। क्या होता है इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो मेरे दोस्त कि 8.26 लिया, ठीक है जी। तो इसे क्या लिख सकते हैं 8 प्लस 0.26, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है 8, इसे हम लोग क्या बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, ठीक है जी। और ये 0.26 जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है जी। बोला ठीक है सर। कोई भी आप रियल नंबर ले लो, जैसे 2.53 लिया, ठीक है जी।
तो इसे क्या लिखोगे 2 प्लस 0.53। तो 2 इसका क्या हुआ इंटीग्रल पार्ट, 0.53 क्या हुआ फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है जी, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, GIF पढ़ा है ना, तो इसे अगर बॉक्स में लिख दें, ये 2 क्या है, तो 2 जो है ना सर वो इंटीग्रल पार्ट है किसका, तो 2.53 का। ठीक है जी, प्लस ये क्या है फ्रैक्शनल पार्ट किसका, तो 2.53 का। ठीक है जी, 2.53 इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हो। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा रहे थे तो उसमें एक प्रॉपर्टीज भी लिखाया गया था आपको। क्या लिखाया गया था कि कोई भी रियल नंबर हो दैट इज x, इसे हम लोग क्या लिखेंगे बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है जी, ये लिखाया गया था आपको। बोला हाँ सर, ये चीज़ें तो लिखाया गया था कि कोई भी रियल नंबर हो उसे हम लोग क्या लिखेंगे बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। और क्या बातें था कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है दैट इज f भी कह सकते हो, जिसका वैल्यू है वो क्या होता है 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा और 1 से छोटा, इसके बीच का वैल्यू लाई करता है। ठीक है जी, यानी फ्रैक्शनल पार्ट कांट बी निगेटिव। ठीक है जी, वो निगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बताओ भैया 4.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो आंसर आएगा 0.3। ठीक है जी, अगर यही मैं पूछूं आपसे कि बताओ -4.3 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, बोलो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, बोलो क्या आएगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर -4, गलत बात, -4 नहीं होगा बच्चे। क्या होगा थोड़ा गौर मारिएगा, GIF क्या कहता है कि जस्ट छोटा इंटीजर देता है। ठीक है जी, तो -4.3 से जस्ट छोटा कौन है, तो -4.3 से जस्ट छोटा -5 हो जाएगा। ठीक है जी, अगर ऐसे आप देख सकते हो तो देखो, कुछ बच्चे क्या किए ना कि सर इसे -4 -0.3 लिख दिए, लिख तो दिए अच्छी बात है, लेकिन क्या यहाँ पे जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है वो पॉजिटिव है, तो आंसर इज नो। तो इसे क्या करना होगा पॉजिटिव बनाना होगा, तो क्या करोगे एक जोड़ दोगे एक घटा दोगे, तो -1 और -4 क्या हो जाएगा -5 और 1 -0.3 क्या जाएगा +0.7। अब ऐसा लिख पाए जब आपका फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव बन गया तब देखो कि इंटीग्रल पार्ट में क्या बैठा है, तो बोला -5, तो वही होगा इसका इंटीग्रल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0.7। ठीक है जी, चलिए बाकी डिटेल में आपको बताया गया है जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की कहानी चल रही थी तब। बताओ इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, तो 0.7। ठीक है जी, ध्यान देना कि जब भी पॉजिटिव फ्रैक्शन हो यहाँ पे तो इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.3। ठीक है जी, अगर बॉक्स के अंदर भी पॉजिटिव होता डायरेक्ट ऐसे बैठा होता कि 4.3 का बॉक्स, तो इसका वैल्यू हम लोग 4 लिख देते हैं। ठीक है जी, जब निगेटिव में बैठा है तो क्या करना, -4 है तो एक और कम कर लेना दैट इज -5। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या है फ्रैक्शनल पार्ट में क्या लोचा है, जब निगेटिव नंबर हो तब बोला यहाँ पे 0.3 दिखाई दे रहा है उसको 1 में से घटा कर लिख देना। ठीक है जी, क्या करना जो डेसिमल के बाद चीज़ें है उसे 1 में से घटा कर लिख देना, वो उसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। किसका, जब चीज़ें निगेटिव का हो तब। ठीक है जी, बोला ठीक है सर, चलिए इसे लिख लिया जाए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। तो आप अभी क्या सीखा कि किसी भी रियल नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बोला इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के सम में लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत जल्द पहुंच रहे हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मंटीसा के पास। ठीक है जी, चलिए क्या है log b टू द बेस a, ये क्या होता है,
बोला सर यह भी एक नंबर होता है। ठीक है जी, यह भी क्या होता है, एक नंबर ही होता है, दैट इज रियल नंबर। बोला यह जब रियल नंबर होता है तो इसे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है जी, यही लिख सकते हैं ना। बोला हाँ सर। कहने का अर्थ क्या हुआ कि log b टू द बेस a इज इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हो, log b टू द बेस a को बॉक्स में बंद कर दो, दैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस लॉगरिथमिक टर्म। ठीक है जी, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ log b टू द बेस a। ठीक है जी, जैसे आपने अभी लिखा था ना कि कोई भी रियल नंबर x हो तो इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक उसी प्रकार से x के जगह पे log b टू द बेस a आ गया, तो उसे भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल log 8 टू द बेस 2 हो। ठीक है जी, log 8 टू द बेस 2 हो तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 का पावर 3 देंगे तो वैल्यू 8 आएगा। तो यहाँ पे बताओ कि इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, तो बोलोगे इंटीग्रल पार्ट इसका 3 है और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, तो 0 है। ठीक है जी, फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0, क्योंकि इसे क्या लिखोगे 3.0, तो 3 इज इंटीग्रल पार्ट एंड 0 इज फ्रैक्शनल पार्ट। चलिए, और खुशखबरी क्या है कि log b टू द बेस a का इंटीग्रल पार्ट को हम लोग बोलते हैं भैया, जिसका इंटीग्रल पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी, क्या बोलते हैं, बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ log b टू द बेस a, इसे हम लोग बोलते हैं मंटीसा। क्या बोलते हैं इसे, मंटीसा। ठीक है, कि कोई भी लॉगरिथमिक टर्म हो जैसे log b टू द बेस a, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहलाएगा, तो सर उसका इंटीग्रल पार्ट को हम लोग बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी, और मंटीसा क्या है, बोला उसका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, चीज़ें क्लियर है, बोला हाँ सर। जैसे आपके सामने क्या है, log 8 टू द बेस 2। ठीक है जी, क्या है, log 8 टू द बेस 2, तो बताओ इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, बोला सर इसका जो इंटीग्रल पार्ट है ना, दैट इज, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, तो बोलोगे कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ log 8 टू द बेस 2। हमने आपसे क्या पूछा कि log 8 टू द बेस 2 का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है जी, तो क्या बोलोगे कि इसका इंटीग्रल पार्ट, तो इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा इसका, बोला log 8 टू द बेस 2 का जो वैल्यू बनेगा मेरे भाई वो 3 बनेगा, तो 3 का बॉक्स लोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। मंटीसा क्या है, बोलो, बोला सर मंटीसा जो होता है इसका फ्रैक्शनल पार्ट, log 8 टू द बेस 2, क्या लिखोगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो क्या समझे कि किसी भी लॉगरिथमिक टर्म का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट। ठीक है जी, मंटीसा क्या होता है, बोला उस लॉगरिथमिक टर्म का फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, चलिए इसे लिख लिया जाए और कुछ और एग्जाम्पल की बातें करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, log 15 टू द बेस 10। बता भैया इसका कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा क्या है, जल्दी से बताएंगे लोगन, कैरेक्टरिस्टिक एंड मंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट इसका, तो बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा, बोला कि 10 के पावर कितना दे कि 15 आ जाए, बोला 10 के पावर अगर 1 देंगे तो 10 आएगा। ठीक है जी, 10 का पावर अगर 1 देंगे हम लोग तो 10 आएगा, और 10 का पावर 2 दोगे
तो 100 आ जाएगा। इसका मतलब कि 1 पॉइंट समथिंग देना पड़ेगा। क्या पावर होगा? 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है जी, 1 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब कि सर इसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो तो 1 ही आएगा। 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी लिखा हो यहाँ पे, जब इसका हम लोग बॉक्स लगाएंगे तो वैल्यू तो 1 ही आएगा। यानी इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 1 होगा। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है जी, मतलब बात तो सही है कि आपने कैरेक्टरिस्टिक निकाल लिया, लेकिन मंटीसा उसके लिए समथिंग लिखकर थोड़ी कि मंटीसा समथिंग, नहीं भाई, निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकालेंगे? चलिए गौर मारते हैं एक नज़र। इसे क्या करो कि log 15 टू द बेस 10 है, इसे आप ऐसा लिख सकते हो log 3 इंटू 5 टू द बेस 10। ठीक है जी, log m इंटू एन वाला फार्मूला लगा दो तो क्या लिखोगे? log 3 टू द बेस 10 प्लस log 5 टू द बेस 10। और खुशखबरी क्या है कि इसका वैल्यू आपको पता है, log 3 टू द बेस 10 का। क्या लिखवाए हैं बोलो? देखो जल्दी से कॉपी में देखो क्या लिखवाया गया है, बोलो। 0.4771। ठीक है जी, प्लस log 5 टू द बेस 10 का वैल्यू क्या लिखवाए हैं? 0.6990। देख लो भाई, यही लिखवाया गया है 0.6990। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। चलिए ऐड किया जाए इन्हें, तो 1 और 0 क्या हो जाएगा? 1, 9 और 7 16, 16 का 6 कैरी 1, फिर 9 और 7 16, 16 और 1 17 कैरी 1, 6 और 4 10, 10 और 1 11। ठीक है जी, और पॉइंट यहाँ पे आएगा तो 1.1761। यानी सर इसका जो वैल्यू निकला ना, log 15 टू द बेस 10 क्या आया? 1.1761। ठीक है जी, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? 1 प्लस 0.1761। तो 1 इसका क्या कहलाएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी, और ये क्या कहलाएगा? मैंटीसा। यानी कि log 15 टू द बेस 10 का इंटीग्रल पार्ट 1 आया और फ्रैक्शनल पार्ट क्या आया? 0.1761। इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? मैंटीसा, और इसे क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है जी, चीज़ें क्लियर है? बोलो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है किसी लॉग का? बोला उसका इंटीग्रल पार्ट। ठीक है जी, मैंटीसा क्या होता है? बोला उस लॉग का फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। चलिए इसे लिख लिया जाए और लिख लिया जाए कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है और मैंटीसा क्या है। तो आप लिख सकते हो, अगर प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं तो उसमें लिख लीजिएगा कि द इंटीग्रल पार्ट ऑफ log b to the base a is called characteristics and fractional part of log b to the base a is called मैंटीसा। ठीक है जी, क्या है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ log b to the base a is called characteristic and fractional part of log b to the base a is called मैंटीसा। ठीक है जी, और
किसी भी लॉग को आप ऐसा लिख सकते हो कि लॉग बी टू द बेस ए है, तो इसका जो वैल्यू आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए इसे लिख लिया जाए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ फिर ज्ञान की बातें किया जाए, जैसे लॉग 2 का पावर 5, ठीक है जी, टू द बेस 2, इसका वैल्यू क्या आएगा सर? इसका वैल्यू 5 आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, चलिए अब ऐसा हो कि लॉग 2 का पावर 6 टू द बेस 2 इज इक्वल टू, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 6। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या चल रहा है यहाँ पे। आपने क्या देखा कि सर लॉग के अंदर यहाँ पे क्या है? 2 का पावर 5, दैट इज 32। ठीक है जी, क्या है? 32 टू द बेस 2, तो वैल्यू क्या आया? 5। यहाँ क्या है? 2 का पावर 6, दैट इज 64। ठीक है जी, तो वैल्यू क्या आया? 6 आया। और अगर हम आपसे बोलें कि 32 और 64 के बीच का कोई भी वैल्यू उठा के पटकेंगे आर्गुमेंट में, तो उसका वैल्यू क्या आएगा? बोलो, इसके बीच का कोई भी वैल्यू उठा के पटकेंगे आर्गुमेंट में 32 और 64 का बीच का, जैसे आपका मन किया कि 60 पटक दीजिए सर टू द बेस 2 पे, तो वैल्यू क्या आने वाला है? बोलो, कि अगर 2 का पावर 5 रखेंगे तो 32 आता है, ठीक है जी, और 2 का पावर 6 रख दोगे तो 64 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या रखना होगा 2 का पावर? तो 5 पॉइंट समथिंग। ठीक है जी, 5 पॉइंट समथिंग, कोई भी वैल्यू उठा के रख दो आप इसमें। लॉग 62.5 रखा हमने टू द बेस 2 पे, फिर भी यहाँ पे 2 का पावर क्या रखना पड़ेगा? 5 पॉइंट समथिंग, क्योंकि सर 6 जब रखेंगे ना हम लोग तो 64 चला जाएगा। ठीक है जी, चलिए जैसे आपका मन करे कि लॉग 33 टू द बेस 2 रखा, तो भी इसका वैल्यू क्या आने वाला है? 5 पॉइंट समथिंग। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे क्या चल रहा है कि सर 32 से 64 के बीच का कोई भी वैल्यू उठाकर आर्गुमेंट में पटकेंगे और बेस 2 होगा, तब उस केस में क्या है ना कि सभी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहा है? बोलो, यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स 5 आया, 5 पॉइंट समथिंग का इंटीग्रल पार्ट करोगे तो क्या आएगा? 5, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक क्या आया? 5। यहाँ से भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा? 5 आएगा। यहाँ से भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है जी, चलिए अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं प्रश्न कि बताओ कि ऐसे कितने नंबर हैं जिनका लॉग का बेस 2 रखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स 5 आए? बोलो, ऐसे कितने नंबर हैं जिन्हें लॉग ले और बेस 2 दे तो कैरेक्टरिस्टिक्स 5 आए? तो इसे तो बोलोगे सर बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, क्योंकि 32 से लेकर 64 के बीच का कोई भी वैल्यू उठाकर पटकोगे उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या आने वाला है? 5 आने वाला है। तो 32 से 64 के बीच में कितने नंबर है? तो इनफाइनाइट नंबर है। ठीक है जी, तो बोला इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे। इसी को दूसरे तरीके से मैं पूछूं कि बताओ कि द नंबर ऑफ इंटीजर्स विच हैव कैरेक्टरिस्टिक्स एज 5 व्हेन बेस ऑफ लॉग इज 2। समझे नहीं समझे? बोला कि वैसे कितने इंटीजर हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा? 5। कब? जब बेस 2 हो। ऐसे कितने इंटीजर हैं? तो काउंट कर लो, 32 से 64 के बीच में कितने इंटीजर हैं? बोलो, 32 से 64 के बीच में कितने इंटीजर हैं? और ध्यान देना कि 32 पे भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगा? 5, क्योंकि इसका वैल्यू 5 है।
तो 32 से लेकर 64, केवल 64 मत पटकना, क्योंकि 64 जब पटक दोगे आर्गूमेंट में और बेस 2 रहेगा तो वैल्यू 6 आ जाएगा, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है जी। 64 से छोटा नंबर पटकेंगे और 32 से बड़ा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, 5 आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। 32 भी पटक दोगे आर्गूमेंट में तो इसका वैल्यू 5 बनेगा, दैट इज इसका इंटीग्रल पार्ट 5 होगा, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक 5 आएगा। तब देख लो कि 32 से लेकर 64 में कितने इंटीजर बन रहे हैं, जिसमें आपको 32 को भी काउंट करना है और 64 को काउंट नहीं करना है। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स अगर काउंट करोगे तो आपको एक चीज़ बताया गया होगा, चलिए लिख देते हैं, यहाँ लिख दिया जाता है आपको ऐसे। हालांकि ये चीज़ें पहले से ऑलरेडी बता दिया गया है कि नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन ए एंड बी। ठीक है जी। ए और बी के बीच में कितने इंटीजर हैं इसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो क्या फार्मूला होता है, b माइनस ए माइनस 1। ठीक है जी। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कहने का मतलब ए को काउंट नहीं करना और बी को भी काउंट नहीं करना है। ठीक है जी। केवल इनके बीच का नंबर बताना है कि कितने इंटीजर है इनके बीच, और ध्यान देना ए और बी दोनों इंटीजर होना चाहिए। ठीक है जी। तो फार्मूला क्या कहता है, b माइनस ए माइनस 1। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि बताओ भैया 4 से लेकर 10, ठीक है जी, 4 और 10 के बीच में कितने इंटीजर हैं, 4 और 10 के बीच में कितने इंटीजर हैं, तो आंसर क्या आएगा, 10 माइनस 4 माइनस 1, क्या जाएगा 5। ऐसे भी आप देख सकते हो कौन कौन आएगा, 4 को नहीं लेना है, 5 को भी इंक्लूड नहीं करना है, तो कौन कौन आएगा 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है जी। 10 नहीं लेंगे क्योंकि सर इस पर ओपन ब्रैकेट लगाया गया है। तो कितने इंटीजर हुए, 1 2 3 4 5, वही लिखा गया है यहाँ पे। और अगर ऐसा होता कि बताओ भैया 4 से 10 के बीच में कितने इंटीजर हैं, तब क्या लिखते हैं, 10 माइनस 4 माइनस 1। ये आ गया 4 से लेकर 10 के बीच का, और 4 को भी काउंट करना है, तो सर एक इंटीजर ये अलग से ऐड होगा तो +1 कर देंगे। ठीक है जी। तो इससे चला गया, बचा क्या 6। तो नंबर ऑफ इंटीजर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो इससे आप याद रखिएगा कि नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच का अगर इंटीजर पूछे तो क्या बोलेंगे, b माइनस ए माइनस 1। ठीक है जी। चलिए मेरे ख्याल से चीज़ आपको याद हो गया होगा। तब यहाँ से धड़ल्ले से तुरंत बता सकते हो कि इनके बीच कितने इंटीजर हैं, कितने हैं, तो 64 माइनस 32 कर देंगे और -1 करेंगे तो इनके बीच का इंटीजर आ जाएगा। 32 से 64 के बीच का इंटीजर, और 32 को भी काउंट करना है तो +1 कर दो। ठीक है जी। ये दोनों चला गया, बचा क्या 64 माइनस 32, क्या आ जाएगा, तो आंसर इज 32। यानी 32 ऐसे इंटीजर हैं जिनका लॉग लेंगे और बेस 2 देंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है जी। बोला ठीक है सर। चलिए तो इसे लिख लिया जाए। तो इसी पे आपका एक रिजल्ट बन गया, क्या बन गया कि द नंबर ऑफ इंटीजर्स which have characteristics as अल्फा, बोला कब, बोला when base of log is 10। या ऐसा लिखो कि द नंबर ऑफ इंटीजर्स विच हैव कैरेक्टरिस्टिक्स एज अल्फा व्हेन बेस ऑफ लॉग इज बीटा पे। ठीक है जी। बेस ऑफ लॉग इज बीटा। ठीक है। विल बी
बीटा टू द पावर अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा टू द पावर अल्फा। बोला कि नंबर ऑफ इंटीजर्स जिसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स अल्फा है, जब लॉग का बेस बीटा है तब इतने इंटीजर हैं। ठीक है जी, चलिए चीजें समझते हैं कि आखिर लिखा क्या गया है। आपसे बोला क्या कि बता भैया कितने इंटीजर होंगे जब बेस बीटा हो और कैरेक्टरिस्टिक्स अल्फा आ रहा हो। तो ऐसे कितने इंटीजर हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स अल्फा आएगा बेस बीटा पे। ठीक है जी, तो पहली बात कि अगर आर्गुमेंट में बीटा का पावर अल्फा बैठा होता ना सर, तो अल्फा डायरेक्ट आ जाता। ठीक है जी, और यही बन जाता क्या, कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी बात कि लॉग बीटा टू द पावर अल्फा प्लस 1 होता आर्गुमेंट में, और बेस में बीटा कह रहा है तो इसका वैल्यू अल्फा प्लस 1 आ जाता। ठीक है जी, और बीटा के पावर अल्फा और बीटा के पावर अल्फा प्लस 1 के बीच का कोई भी वैल्यू उठाकर पटकते हैं, हमेशा क्या आता, अल्फा पॉइंट समथिंग। ठीक है जी, जिनका कैरेक्टरिस्टिक क्या बनता, अल्फा बनता। यानी सीधा कहिए ना कि बीटा के पावर अल्फा, बीटा का पावर अल्फा और बीटा के पावर अल्फा प्लस 1 के बीच का इंटीजर काउंट कर लीजिए। ठीक है जी, कि इसके बीच कितने इंटीजर हैं, और बीटा के पावर अल्फा को भी इंक्लूड करिएगा, क्योंकि जब बीटा के पावर अल्फा होगा तो इसका वैल्यू अल्फा आ रहा होगा, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। चलिए, तो इनके बीच का इंटीजर बताओ, तो क्या लिखोगे कि बीटा का पावर अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा का पावर अल्फा माइनस 1, ये हो गया इनके बीच का इंटीजर। और एक इंटीजर ए काउंट होगा बीटा का पावर अल्फा, तो प्लस 1 कर दो, तो ए चला जाएगा, बचा क्या, बीटा का पावर अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा का पावर अल्फा। इसे आप याद रख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है जी, कि जब बेस बीटा हो और कैरेक्टरिस्टिक्स अल्फा आ रहा हो, तो ऐसे कितने इंटीजर्स हो सकते हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स अल्फा आएगा बेस बीटा पे, तो क्या आएगा, बीटा टू द पावर अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा टू द पावर अल्फा। ठीक है जी, इसे आप याद रख सकते हैं। चलिए, तो इसे लिख लिया जाए, ये डायरेक्ट आपका रेडीमेड फार्मूला बन गया। और इसी पे एक शानदार सा सवाल करते हैं। तो ये रहा भैया आपका सवाल स्क्रीन पे, कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स which have characteristic as 15 when base of log is 3। ठीक है जी, क्या है कि log का बेस 3 है और कैरेक्टरिस्टिक कितना बन रहा है, 15। तो ऐसे कितने इंटीजर हैं ये आपको बोला जा रहा है। तो बोलो फार्मूला क्या कहता है। बोला सर यहाँ पे क्या है ना कि log और बेस क्या रखा है, 3, कैरेक्टरिस्टिक कितना बन रहा है, 15। ठीक है जी, तो पहला तो होगा कि 3 का पावर 15 रख दिया जाए। दूसरा क्या होगा कि 3 का पावर 16 टू द बेस 3 होगा, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, 16। तो इनके बीच का वैल्यू अगर पटकेंगे 3 का पावर 15 और से लेकर 3 का पावर 16 के बीच का वैल्यू पटकेंगे, ठीक है जी, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, 15 आएगा। 3 का पावर 15 से लेकर 3 का पावर 16 का कोई भी वैल्यू उठाकर पटकेंगे आर्गुमेंट में, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 15 आएगा। तो डायरेक्ट लिखो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने होंगे, 3 का पावर 16 माइनस 3 का पावर 15 माइनस 1, ये हो गया इनके बीच का। और एक इसे काउंट करो तो प्लस 1 लिखो, ए से चला गया, बचा क्या, 3 का पावर 16 माइनस 3 का पावर 15। 3 का पावर 15 आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा, 3 माइनस 1,
तो क्या हो गया 2 इंटू 3 का पावर 15। इतने इंटीजर होंगे जिनका कैरेक्टरिस्टिक 15 आएगा जब लॉग का बेस 3 होगा तो। ठीक है जी। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले से बना सकते हैं कि 3 का पावर, जैसे बेस बोला 15, बेस बोला 3 और कैरेक्टरिस्टिक क्या है 15, तो क्या करो कि 3 का पावर 16 दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। ठीक है जी। 3 का पावर 16 माइनस 3 का पावर 15, वही हो जाएगा आंसर। बस यहाँ पे कॉमन कर लिया 3 का पावर 15, तो 3 माइनस 1 2 इंटू 3 का पावर 15। ठीक है जी। चलिए इसे लिख लिया जाए। तो ये रहा है आपका पहला रिजल्ट। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर रिजल्ट। ये क्या कहता है कि इफ बेस ऑफ log is 10 then for different number which have same digits in same order। ठीक है जी। जिसके पास क्या है कि सेम डिजिट है और सेम ऑर्डर में लिखा गया है, बट क्या होना चाहिए कि जस्ट डेसिमल पॉइंट has different location। ठीक है जी। क्या है, डेसिमल पॉइंट के पास डिफरेंट लोकेशन है, यानी कि डेसिमल जो पॉइंट होंगे वो अलग अलग जगहों पे होगा। ठीक है जी। बोला ठीक है सर। तब क्या होगा कि जो इनका मैंटीसा आएगा, मंटीसा विल बी इक्वल एंड कैरेक्टरिस्टिक विल वैरी। ठीक है जी। क्या है कि जब लॉग का बेस 10 हो और आप डिफरेंट नंबर लिया जिसमें सेम डिजिट है और सेम ऑर्डर में लिखा गया है, केवल डेसिमल पॉइंट का जो लोकेशन है वो डिफरेंट है। ठीक है जी। तब उनका मैंटीसा सभी का क्या होगा, इक्वल होगा। सभी का मैंटीसा क्या होगा, इक्वल होगा, और कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, अलग अलग हो सकता है। ठीक है जी, वैरी करेगा कैरेक्टरिस्टिक। कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। एक्सप्लेनेशन क्या बोला जा रहा है कि आपके पास जैसे कोई नंबर लिया, मान लीजिए रियल नंबर x इज इक्वल टू 1 5 6 7 8। ठीक है जी। यहाँ पे हमने पॉइंट दिया 1.5678, ये कोई नंबर लिया। ठीक है जी। एक और नंबर लेते हैं इधर, जैसे मान लीजिए y लिया। तो ये जो नंबर लेना है उसके पास भी क्या हो, सेम डिजिट हो इन सेम ऑर्डर में। जैसे क्या है 1 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। तो इसी प्रकार से लीजिए 1 5 6 7 8। ठीक है जी। बस आप क्या करिए ना कि जो पॉइंट का है लोकेशन वो डिफरेंट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट है, अब यहाँ कहीं दूसरे जगह लगा दीजिए। जैसे आपका मन करे कि यहाँ बैठा दो पॉइंट, तो यहाँ पे हमने पॉइंट रख दिया। ठीक है जी। तो दोनों नंबर क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, बट इसमें क्या डिजिट सेम है और डिजिट जो लिखे गए हैं सेम ऑर्डर में है। ठीक है जी। बट इसका जो पॉइंट का लोकेशन है वो डिफरेंट है। तब ऐसे नंबर में क्या है कि जब लॉग लीजिएगा बेस 10 पे, तो इनका मैंटीसा जो होगा वो इक्वल आएगा और कैरेक्टरिस्टिक वैरी करेगा। ठीक है जी। यानी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होंगे।
क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझिएगा कि जब इसका आप लॉग लीजिएगा, लॉग x टू द बेस 10 पे, ध्यान देना बेस कितने पे, 10 पे, एक खूबसूरती बेस 10 पे ही है कि इनका मैंटिसा इक्वल आएगा। ठीक है जी, चलिए इस बात को प्रूव कर देते हैं कि कैसे मैंटिसा इक्वल आता है और कैरेक्टरिस्टिक वैरी करता है। ठीक है जी, तो नजरें स्क्रीन पे रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। जैसे आपके सामने यहाँ पे 2 नंबर लिखे गए हैं जिनके पास सेम डिजिट हैं और सेम ऑर्डर में भी है, केवल डेसिमल पॉइंट का लोकेशन डिफरेंट है। ठीक है जी, फिर क्या करते हैं कि इनका लॉग लेते हैं बेस 10 पे। जब लॉग लोगे बेस 10 पे तो इसका क्या आएगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, कुछ मैंटिसा आएगा। ठीक है जी, चलिए मान लेते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स सी आया और मैंटिसा एम आया। ठीक है जी, तो इसका मैंटिसा क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए, ऐसा बोला है रिजल्ट ने। क्या बोला कि मैंटिसा क्या आएगा, एम ही आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स वैरी करेंगे, यानी यहाँ पे सी है कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ कुछ दूसरा आएगा। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। चलिए क्या करो, यहाँ पे यहाँ भी लॉग ले लो, लॉग y टू द बेस 10, यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग 156.78 टू द बेस 10। ठीक है जी, ध्यान से समझना, आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा मालूम है तो इसे ऐसा लिख दो। कैसे लिख पाओगे, लॉग अगर 1.5678 लिख देंगे इसे तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो, 10 का पावर 2 सर, क्योंकि 2 डिजिट इधर घसका दिया, तो जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 156.78। बोला ठीक है सर। चलिए टू द बेस 10 और m इंटू एन वाला फार्मूला लगा दो, तो क्या लिखोगे, लॉग 1. चलो यहाँ से लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे इसे, लॉग 1.5678 टू द बेस 10 प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है जी, m इंटू एन, इसे m कहा इसे n कहा, तो इसे क्या लिखोगे, लॉग 10 का स्क्वायर टू द बेस 10। ठीक है जी, इसे ऐसा लिख दिया। और आपको यह पता है कि इसका हमने मान रखा है कि कैरेक्टरिस्टिक सी है और मैंटिसा एम है। ठीक है जी, तो इसके जगह पे लिख दिया जाए सी प्लस एम, और ए क्या है, इसका वैल्यू सर 2 आ जाएगा, क्या लिख दिया, +2। ठीक है जी, ध्यान देना, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट, दैट इज इंटीजर होता है, मैंटिसा क्या होता है, फ्रैक्शनल। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। तो सी ये जो 2 है वो किस में ऐड होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में, यानी कि इंटीजर को डिस्टर्ब करेगा, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, एक नया इंटीजर बन जाएगा। ठीक है जी, C+2 और प्लस जो डेसिमल वाले चीज़ें है दैट इज फ्रैक्शन वाले, वो एज इट इज रहेगा m। तो आपको क्या दिखाई दिया कि सर यहाँ पे जो मैंटिसा m था वही मैंटिसा यहाँ भी आया m, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ, चेंज हो गया, यहाँ पे c था कैरेक्टरिस्टिक्स और यहाँ पे क्या है, C+2 है। ठीक है जी, तो यहाँ से इस बात का प्रूफ होता है कि दोनों का मैंटिसा क्या है, सेम है, और कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि डिफरेंट है, दैट इज वैरी कर रहा है। ठीक है जी, तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है कि बेस ऑफ लॉग इज 10, देन फॉर डिफरेंट नंबर। ठीक है जी, देन फॉर डिफरेंट नंबर क्या लिखो, देन फॉर डिफरेंट नंबर which have same digit in same order, just decimal point has a different location। ठीक है जी, तो क्या होगा कि मैंटिसा विल बी इक्वल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स विल वैरी। ठीक है जी, जब नंबर्स क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन उनके पास डिजिट सेम है और सेम ऑर्डर में हो, और जो डेसिमल पॉइंट है वो क्या है, डिफरेंट लोकेशन पे है, तब उनका जब बेस लोगे 10 पे लॉग लोगे बेस पे, ठीक है, तब क्या होगा कि सर मैंटिसा इक्वल आएगा और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, वैरी करेगा। ठीक है जी, बोलो चीज़ें समझ में आई, हाँ या ना, बोलो भाई समझ में आ गया, हाँ।
गुड, वेरी गुड। चलिए इसे लिख लिया जाए। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ और अब जानते हैं हम लोग नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना। नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है जी। बुलाओ क्या है सर? बोला जब ऐसे प्रश्न दे दिया जाए आपको, जैसे 21 का पावर 100 इंटू 5 का पावर 61 और पूछा जाए कि बताओ भैया इसमें कितने डिजिट होंगे। 21 को आप 100 बार मल्टीप्लाई करो और 5 को 61 बार मल्टीप्लाई करो, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज़ आएगा उसमें देखो कि कितने हैं डिजिट, ठीक है जी। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसे जानने वाले हैं। तो उससे पहले कुछ ज्ञान की बातें मैं करूं। बोला वो क्या ज्ञान की बातें हैं? चलिए गौर से देखिएगा। जब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भैया log 1 to the base 10 इसका वैल्यू क्या आएगा, तो आप फटाक से बोलोगे सर 0 आएगा, क्योंकि 10 का पावर 0 देंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है जी। बोला ठीक है सर। चलिए दूसरा क्वेश्चन कि अगर मैं आपसे पूछूं कि log 10 to the base 10 इसका वैल्यू क्या आएगा, क्या बोलोगे कि सर 1, 10 का पावर 1 देंगे तो 10 आएगा। log 100 to the base 10 इसका वैल्यू क्या आएगा, बोलो 2 आएगा। 10 का पावर 2 देंगे तो क्या होगा, 100 होगा। चलिए अगर हम आपसे पूछूं कि बताओ भैया अगर आर्गूमेंट में 1000 बैठा है, बेस में 10 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। 10 का पावर 3 डालेंगे तो क्या बनेगा, 1000, ठीक है जी। बोला ठीक है सर। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, आर्गूमेंट में 1 है, यहाँ पे क्या है 10 है। 1 और 10 के बीच का कोई भी नंबर उठा के अगर पटकेंगे आर्गूमेंट में और बेस 10 ही रखेंगे, ठीक है जी। 1 और 10 के बीच का कोई भी नंबर लो और उठा के पटको आर्गूमेंट में, जैसे हमने 8 पटक दिया, बता इसका वैल्यू क्या आएगा। बोला सर 10 का पावर 1 देंगे तो 10 आएगा, 10 का पावर 0 देंगे तो 1 आता है, ठीक है जी। यानी सर इसका जो वैल्यू आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है जी। क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग। यानी कि 1 और 10 के बीच का कोई भी नंबर उठाकर पटकेंगे इसमें, अगर log 9 पटक देता तो उसका भी वैल्यू क्या था, 0 पॉइंट समथिंग। अगर ऐसा भी कोई वैल्यू उठाकर पटक देता log 1 और 10 के बीच का, कि जैसे हमने इसमें पटक दिया 9.567 टू द बेस 10 पे, तो भी इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग के ही बराबर आएगा, ठीक है जी। यानी कि 1 और 10 के बीच का कोई भी नंबर उठाकर पटकिए, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होने वाला है, 0 होने वाला है जब बेस 10 पे है, ठीक है जी। कैरेक्टरिस्टिक क्या रहा है इन सभी का, बोलो क्या रहा है, इनका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 0। 0 पॉइंट समथिंग का इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, 0। तो वह क्या कहलाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक। तो इसके बीच का कोई भी नंबर उठाकर पटकेंगे, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए इतना समझ गए, अच्छी बात है। अब थोड़ा गौर मारिएगा। यहाँ पे आ जाइए कि 10 और 100 के बीच का कोई नंबर उठाकर पटकेंगे आर्गूमेंट में, तब कहानी क्या होगा। जैसे इसके बीच का वैल्यू उठा लिया है आपने, log 10 और 100 का बीच का, जैसे 98 रखा टू द बेस 10, तब क्या आएगा वैल्यू, बोलो 10 का पावर 1 देंगे तो 10 होगा, 10 का पावर 2 पे 100 बनेगा, तो इसका वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगा सर, 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है जी। यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू भी डाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू आपकी मर्जी, जैसे हमने 30.578 पटक दिया यहाँ पे टू द बेस 10 पे, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा।
यानी आपको क्या दिखाई दे रहा होगा कि सर इसका भी जो कैरेक्टरिस्टिक है इन सभी का 10 से लेकर 100 के बीच का कोई भी नंबर उठाकर पटकेंगे तो इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, यानी 1 पॉइंट समथिंग बन रहा है चीज़ें, तो इंटीग्रल पार्ट तो 1 ही आएगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे बातें कर लिया जाए कि इनके बीच, यानी कि आर्गुमेंट में आप 100 से लेकर 1000 के बीच का कोई भी नंबर उठाकर पटको, तब क्या कहानी बनेगा। जैसे हमने यहाँ पे 999 पटक दिया टू द बेस 10 पे, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, जब 10 का पावर 3 देंगे तो 1000 आ जाएगा। ठीक है जी, तो 10 का पावर 2 देंगे तो 100, तो हमें लाना क्या 999, तो 2 पॉइंट समथिंग देना पड़ेगा पावर। यानी सर इसका मतलब हुआ कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स बन रहा है वो क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। यानी कि 100 और 1000 के बीच का कोई भी नंबर उठाकर पटकेंगे और बेस 10 रखेंगे तो क्या होगा कि हमेशा इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है जी, बोलो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। बोला हाँ सर। अब इसमें गौर से देखना, कुछ चीज़ें झलक रही होगी, वो क्या है, उल्टा समझते हैं अब हम लोग कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 0 है। ठीक है जी, किसका, तो इन सभी नंबर का जिनका लॉग लिया गया बेस 10 पे। ध्यान से समझना, लॉग लिया गया बेस 10 पे, उन सभी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स 0 हो रहा है जिनके पास इंटीग्रल पार्ट में डिजिट की संख्या कितने हैं, 1 है। इसका इंटीग्रल पार्ट में डिजिट की संख्या कितना है, 1 है। ठीक है जी, यहाँ पे 8 है लेकिन इसके पास डिजिट की संख्या कितना है, 1 है। अब यहाँ देखो 9.567, इनका इंटीग्रल पार्ट में डिजिट की संख्या कितना, तो 1, दैट इज 9। ठीक है जी, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक से 1 ज़्यादा, कैरेक्टरिस्टिक कितना बना, 0, तो इनके इंटीग्रल पार्ट में डिजिट का संख्या कितना है, तो 1 है, यानी 1 ज़्यादा इससे। जैसे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 1 बन रहा है। ठीक है जी, कौन से नंबर के, तो उन सभी नंबर का जिनका लॉग लिया गया बेस 10 पे। ठीक है जी, तो उनका कैरेक्टरिस्टिक 1 बन रहा है। जिनका इंटीग्रल पार्ट में डिजिट का संख्या कितना है, बोलो इंटीग्रल पार्ट में डिजिट का संख्या कितना है, तो सर इंटीग्रल पार्ट में डिजिट का संख्या 2 है, यानी कैरेक्टरिस्टिक से 1 ज़्यादा। बात समझ रहे हैं। जैसे हम उल्टा पूछें आपसे कि बता भैया एक नंबर है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर हमने रेंडमली लिया और उनका लॉग लिया बेस 10 पे और कैरेक्टरिस्टिक 5 आया, तो बताओ उसके इंटीग्रल पार्ट में डिजिट की संख्या कितना रहा होगा। तो तुम ऑब्वियस सी बात है कि बोलोगे सर 1 ज़्यादा। जैसे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 0 आया तो इसके इंटीग्रल पार्ट में डिजिट की संख्या 1 है। ठीक है जी, 0 + 1। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 1 आया तो इसके इंटीग्रल पार्ट में डिजिट की संख्या कितना है, 2 है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक में 1 ज़्यादा, यानी इसमें एक और ऐड कर दो। तो हम आपसे क्या पूछें कि बताइए कि कोई एक नंबर हमने लिया जिनका लॉग लिया बेस 10 पे, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या रहा है, 5 आ रहा है, तो बताओ कि उस नंबर का इंटीग्रल पार्ट में डिजिट का संख्या कितना हुआ होगा। तो बोलो कैरेक्टरिस्टिक्स +1, यानी कि 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6, यानी कि उसके इंटीग्रल पार्ट में जो डिजिट का संख्या है वो 6 रहा होगा। ठीक है जी, यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर कैरेक्टरिस्टिक क्या आया, 2 आया, तो इनके पास इंटीग्रल पार्ट में डिजिट का संख्या कितना है, तो 3 है। ठीक है जी, चलिए तो इसी चीज़ को लिख लेते हैं मेरे भाई, क्या है, रिजल्ट नंबर 3। एक खूबसूरती जो है ना बेस 10 पे ही है। ध्यान रखना कि जब कोई नंबर, कोई भी नंबर जिनका लॉग लिया बेस 10 पे और अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक कुछ आ गया, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 15 आ गया, तो बताओ कि उस नंबर के इंटीग्रल पार्ट में डिजिट का संख्या कितना रहा होगा, तो 15 + 1 16। ठीक है जी, चलिए लिख लेते हैं, क्या है कि एफ बेस ऑफ लॉग इज 10। ठीक है जी, इफ बेस ऑफ लॉग इज 10 एंड अ पॉजिटिव नंबर
which have characteristic as alpha, then number of digits in its integral part will be अल्फा प्लस 1। ठीक है जी, क्या समझे कि अगर लॉग का बेस 10 हो और कोई भी पॉजिटिव नंबर है जिनका कैरेक्टरिस्टिक कितना है, अल्फा है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट में जो डिजिट का संख्या होगा, द नंबर ऑफ डिजिट इन इट्स इंटीग्रल पार्ट विल बी अल्फा प्लस 1। ठीक है जी, कैरेक्टरिस्टिक में एक ऐड कर दो तो उतने डिजिट होंगे इसके इंटीग्रल पार्ट में। ठीक है जी, चलिए इसे लिख लिया जाए। और ये रहा है आपका सवाल स्क्रीन पे कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स find the number of digits in 32 to the power 20 into 81 to the power 50। ठीक है जी, बताओ इसमें कितने डिजिट हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बोला सर कि इस नंबर के पास कितने डिजिट है यह हमें बताना है। अगर यह मालूम हो जाता कि इसका कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि इस पे लॉग लें बेस 10 पे और कैरेक्टरिस्टिक मालूम चल जाए तो उसके कैरेक्टरिस्टिक में एक ऐड कर देंगे तो उतना इसका नंबर ऑफ डिजिट आ जाएगा। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। ध्यान देना कि 32 का पावर 20 इंटीजर और 81 का पावर 50 ये भी इंटीजर आएगा, तो ओवरऑल क्या बनने वाला है, इंटीजर ही बनने वाला है। ठीक है जी, और हमें यही चाहिए भी इंटीग्रल पार्ट में डिजिट का संख्या। चलिए, तो इसके लिए आपके फॉर्मूला रेडीमेड मालूम है कि आप क्या करो कि अगर कोई भी नंबर में अगर डिजिट काउंट करना हो कि कितने डिजिट है, तो उस नंबर को क्या करो कि लॉग ले लो बेस 10 पे और यहाँ पे नंबर को बैठा दो और उनका कैरेक्टरिस्टिक निकाल लीजिए। अगर कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेते हैं तो फिर क्या करो, जैसे मान लीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक हमने अल्फा निकाला तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक में एक ऐड कर दो तो उतने नंबर ऑफ डिजिट होता है। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। तो क्या करते हैं कि ये जो नंबर है, मान लीजिए कि नंबर n इज इक्वल टू क्या है, 32 टू द पावर 20 इंटू 81 टू द पावर 50। ठीक है जी, क्या करते हैं कि सर लॉग लगा देते हैं बेस 10 पे। ठीक है जी, यहाँ से इसका हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेंगे। 32 टू द पावर 20 इंटू 81 टू द पावर 50। m इंटू एन वाले फार्मूले से क्या लिखोगे, लॉग 32 का पावर 20 टू द बेस 10 प्लस लॉग 81 टू द पावर 50 टू द बेस 10। ठीक है जी, चलिए, बोला ठीक है सर। यहाँ पे आर्गुमेंट पे पावर है 20 तो क्या हो जाएगा, लॉग के पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसे क्या लिखेंगे, 20 इंटू लॉग 30 टू द बेस 10 प्लस वहाँ पे आर्गुमेंट पे पावर 50 है तो 50 लॉग के पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 50 इंटू लॉग 81 टू द बेस 10। ठीक है जी, चलिए
अब क्या लिखोगे कि सर 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5 टू द बेस 10 प्लस 50 इंटू इसे क्या लिख सकते हैं 81 को लिख सकते हैं 3 का पावर 4 और बेस 10 एज इट इज़ लिखा। फिर से आर्गूमेंट पे पावर 5 है सर, ये लॉग के पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 इंटू 5 डायरेक्ट लिख देता हूँ 100। 20 इंटू 5 क्या हो जाएगा 100 इंटू लॉग क्या बचा 2 टू द बेस 10। ठीक है जी, प्लस यहाँ पे क्या है 50 इंटू 4, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 200 इंटू लॉग 3 टू द बेस 10। ठीक है जी, चलिए अब बताओ कि लॉग 2 टू द बेस 10 का वैल्यू क्या होता है। 0 पॉइंट नहीं दिया गया है तो आपको जो याद है उसे यूज करिए। ठीक है जी, कभी कभी क्या होता है कि गिवन होता है इसमें कि जैसे log 2 का वैल्यू आपको ये यूज करना, अगर दिया होता कि 0.30 इतना ही तो आपको यही यूज करना होता। ठीक है जी, नहीं दिया गया है तो अब क्या करना कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक आप यूज करिए। तो क्या है log 2 का वैल्यू 0.3010 प्लस 200 इंटू log 3 का वैल्यू बोलो क्या होता है 0.4771। ठीक है जी, चलिए अब 100 मल्टीप्लाई होगा इसमें तो 2 डिजिट उधर खिसक जाएगा। क्या लिखोगे 30 इंटू 30.10। ठीक है जी, प्लस 2 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा सर 2 डिजिट खिसक जाएगा इधर तो 47.71। ठीक है जी, चलिए तो ये क्या आ गया 30.10 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 2 2 इंटू 7 14 14 का 4 कैरी 1 और यहाँ पे पॉइंट डालो तो 7 इंटू 2 14 14 और 1 15 2 इंटू 4 9 9 और 2 इंटू 4 8 8 और 1 9। ठीक है जी, तो 95.42 इसे ऐड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा बोलो सर 125.52। ठीक है जी, ए रहा इसका वैल्यू, यानी कि इस नंबर का लॉग लिया बेस 10 पे तो वैल्यू ए आया। ठीक है जी, तो बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ। तो सर इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है तो 125, देयरफॉर आप कह सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 125। ठीक है जी, 125। तो बताओ कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए, देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट्स इन 32 का पावर 20 इंटू 81 का पावर 50 इज इक्वल टू कि सर कैरेक्टरिस्टिक में क्या करो ना एक ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 126। तो इतने डिजिट आएंगे इसमें, जब इन्हें कैलकुलेट करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो जब डिजिट गिनना स्टार्ट करोगे तो कितने डिजिट हो जाएंगे 126। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। चलिए तो इसे लिख लिया जाए। तो मेरे ख्याल से उम्मीद है कि आप नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल लेंगे। ध्यान रखना कि ये सब चीज़ें कभी कभी गिवन हो सकता है log 2 टू द बेस 10 का वैल्यू, log 3 टू द बेस 10 का वैल्यू। ठीक है, इसमें नहीं गिवन था, हम लोगों ने यूज कर लिया डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक का। ठीक है जी, कभी कभी क्या होगा कि डेसिमल के बाद 2 या तो 3 डिजिट तक का वैल्यू गिवन होती है, या कभी कभी पूरा भी गिवन हो सकता है। ठीक, क्वेश्चन के हिसाब से आप देख लेना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो टॉपिक है मेरे भाई, जो अब हम लोग करने वाले हैं क्या, नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज।
ठीक है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले कुछ ज्ञान की बातें, कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि log 0.1 टू द बेस 10 इसका वैल्यू क्या आएगा? बोलो। log 0.1 कहने का मतलब 1/10 टू द बेस 10, ठीक है जी। तो 10 का पावर क्या दे कि 1/10 आ जाए? तो आंसर इज -1, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? -1। अगला log 0.01 टू द बेस 10 इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? सर 1/100 हो जाएगा। तो 10 का पावर क्या देंगे कि 1/100 आ जाएगा? तो आंसर इज -2, ठीक है जी। log 0.001 टू द बेस 10 तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? -3। चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम ऐसा करें कि इनके बीच का कोई नंबर उठाकर पट के आर्गुमेंट में, कि इनके बीच का, तो 0.01 से लेकर 0.1 के बीच का नंबर कोई पटकें, ठीक है जी। जैसे हमने यहाँ पे पटक दिया 0.02, ठीक है जी। 0.023 कुछ भी, ये इनके बीच का नंबर है। तब क्या होगा? जब बेस 10 पे इसका वैल्यू निकालना जाएंगे तो क्या आएगा? बोलो। सर इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा -1 पॉइंट समथिंग। क्या आएगा? -1 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 0.01 होता है एग्जैक्ट, तब इसका वैल्यू -1 आता, ठीक है। और 0.01 होता, 0.01 होता, यहाँ पे 1 आ जाता तो इसका वैल्यू -2 होता। लेकिन इससे क्या है? बड़ा है, 0.02, ठीक है जी। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? -1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे क्या है बताओ? इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बोलो। यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भैया कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आया, तो -1 पॉइंट समथिंग का इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा? -2, ठीक है जी। इसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा? -2। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आया? -2, ठीक है जी। तब बताओ कि नंबर ऑफ जीरो किसके बीच में? तो डेसिमल के बाद, जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद, और जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है, ठीक है जी, दैट इज सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है जी, सिग्निफिकेंट डिजिट। तो डेसिमल के बाद और फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के पहले कितने जीरो हैं? तो यहाँ पे कितने जीरो हैं? तो 1 जीरो है सर। कैरेक्टरिस्टिक क्या आया? -2 आया। तो क्या किया गया कि सर जो -2 है इसमें एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया गया और -1 कर दिया गया। तो 2 - 1 1, ये रहा है आपका जीरो की संख्या, ऐसे निकाला गया, ठीक है जी। जैसे आप इनके बीच का कोई नंबर उठाकर पटको इसमें, log 0.01 से बड़ा, 0.01 से छोटा, तो क्या आएगा? 0.00, इससे बड़ा, यहाँ पे 1 है तो कुछ और बढ़ा दो, 5 6 कुछ भी कर दो, चलिए, ठीक है जी, टू द बेस 10, ये रहा। तो बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा? बोला सर इसका वैल्यू -2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है जी। क्या आएगा? -2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो बताओ भैया यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलोगे? तो कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसका इंटीग्रल पार्ट -3, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आया? -3 आया। अब देखो कि जीरो की संख्या कितनी है? डेसिमल के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद और फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, दैट इज फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के पहले कितने जीरो हैं? तो आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई कि सर जीरो की संख्या 2 है। क्या किया कि यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स -3 आया उसे पॉजिटिव कर दिया, एक और माइनस लगाकर, और उसमें 1 घटा दिया गया। कैरेक्टरिस्टिक में क्या किया? एक और माइनस लगाकर पॉजिटिव कर दिया और 1 घटा दिया, तो कितना आ गया बोलो?
3 माइनस 1 2 आ गया। तो ये रहा नंबर ऑफ जीरोज निकालने की तरीका। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। चलिए तो इसे लिख लिया जाए और इसे रिजल्ट के फॉर्म में मैं लिख दूं यहाँ पे, रिजल्ट नंबर 4 क्या है कि लेट n is a positive fraction and let characteristic of logarithmic value with the base 10 एज अल्फ़ा। ठीक है जी, मान लिया कि n कोई एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है और साथ ही साथ क्या मान लिया कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथमिक वैल्यू विद द बेस 10 एज अल्फ़ा। ठीक है जी, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अल्फ़ा है। तो द नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन आफ्टर decimal point and first significant digit, या तो आप इसे कह सकते हो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ठीक है जी, विल बी इक्वल टू क्या होता है कि सर जो कैरेक्टरिस्टिक है उसे माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक आने वाला है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है जी, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके इसे पॉजिटिव कर दिया और -1 घटा देना, तो ये जो होगा उतने जीरोज बनेंगे इसके अंदर। यही कहानी कर रहे थे ना यहाँ पे, देख लो कि जो कैरेक्टरिस्टिक आ रहा था उसे माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया और 1 घटा दिया, तो जो वैल्यू बन रहा था वही डेसिमल के बाद और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले जीरो की संख्या बताता है। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। चलिए तो इसे भी लिख लीजिए, आप लिख लो जल्दी से इसे और इस पे एक सवाल करते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। ठीक है जी, चलिए ये रहा भैया आपका सवाल रिजल्ट नंबर 4 पे। क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन decimal point and first significant digit in 0.54 to the power 50 into 0.75 टू द पावर 40। ठीक है जी, और गिवन क्या है, log 2 टू द बेस 10 का वैल्यू 0.3010 और log 3 टू द बेस 10 का वैल्यू 0.4771। ठीक है जी, ये चीज़ें आपको दे दिया गया है कि आप इसे यूज कर सकते हो। चलिए तो कैसे सॉल्व करेंगे,
बोला टारगेट क्या है? बोला सर टारगेट क्या है ना कि इस नंबर को क्या करिए कि लॉग लीजिए बेस 10 पे और इनका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालिए, और जो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि अल्फ़ा आया, ठीक है जी, तो क्या करना कि इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना और -1 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना। तो जो वैल्यू आएगा उतने डिजिट, उतने जीरो होंगे इसके डेसिमल के बाद और पहला नॉन जीरो नंबर के बीच, ठीक है जी। बोला ठीक है सर। तो क्या करो कि लॉग लो, कितने बेस पे? 10 बेस पे। आर्गुमेंट में किसे बैठाओगे? तो जो नंबर लिखा गया, ठीक है जी। बोला ठीक है सर। चलिए अब जो इसे क्या करोगे, m इंटू एन वाले फार्मूले पे तोड़ोगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सर आर्गुमेंट पे पावर पहले जो है उसे भी साथ साथ में डील करते चले जाइए। तो 50 इंटू लॉग 0.54 टू द बेस 10, ठीक है जी, प्लस क्या लिखेंगे 40 इंटू लॉग 0.75 टू द बेस 10, ऐसा लिख सकते हैं। बोलो ये चीज़ें समझ में आया? कितने को समझ में आया? चलिए मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। बोला हाँ सर। पहले नहीं तो क्या करना कि m इंटू एन वाले फार्मूले पे लिख देना m प्लस एन, फिर आर्गुमेंट पे जो पावर है वो क्या होगा, लॉग के पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए इसे क्या लिखोगे, जब डेसिमल हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 100, तो 50 इंटू, इसे आप लिख सकते हो लॉग 54 टू द बेस 10 माइनस लॉग 100 टू द बेस 10 प्लस 40 इंटू लॉग, जब यहाँ पे हम लोग डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100, इसे आप उड़ा सकते हो, ठीक है जी। 25 से अगर काटेंगे तो 3 बार में चला जाएगा और ये 4 बार में चला जाएगा। 25 चौक 100, 25 तिया 75, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा log 3/4, तो इसे क्या लिखेंगे log 3 टू द बेस 10 माइनस log 4 टू द बेस 10, ठीक है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 50 इंटू लॉग 54 को क्या लिखोगे 27 इंटू 2, 27 को आप लिख सकते हो 3 का क्यूब और इंटू 2 टू द बेस 10 माइनस लॉग 100 टू द बेस 10, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2 प्लस 40 इंटू लॉग 3 टू द बेस 10 माइनस 4 को क्या लिखेंगे 2 का पावर 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा पीछे, तो लॉग 2 इंटू लॉग 2 टू द बेस 10 ऐसे लिखेंगे, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ से बोलिए क्या है 50 इंटू m इंटू एन वाले फार्मूले पे लिखो इसे, तो क्या लिखोगे, और 3 का पावर 3 होगा तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग के पीछे, तो 3 इंटू लॉग 3 टू द बेस 10 प्लस लॉग 2 टू द बेस 10 और माइनस 2 एज इट इज लिखा, ठीक है जी, प्लस 40 लॉग 40 इंटू लॉग 3 टू द बेस 10 माइनस 2 इंटू लॉग 2 टू द बेस 10, log 3 टू द बेस 10, log 2 टू द बेस 10, यहाँ भी log 3 टू द बेस 10 और log 2 टू द बेस 10, ठीक है जी। यहाँ पे कितने 50 इंटू 3 150 log 3 टू द बेस 10, यहाँ पे कितना है 40 इंटू log 3 टू द बेस 10, ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे 150 प्लस 40 190 इंटू log 3 टू द बेस 10, ठीक है जी। ये 50 इंटू लॉग 2 टू द बेस 10 और यहाँ पे क्या है 40 इंटू माइनस 2 लॉग 2 टू द बेस 10, यानी कि 80 माइनस में आ जाएगा, ठीक है जी। तो 50
इंटू लॉग 2 टू द बेस 10 माइनस 80, तो क्या आ जाएगा -30 इंटू लॉग 2 टू द बेस 10। ठीक है जी, ये कितना आया था 50 और ये -80, तो माइनस क्या आ जाएगा 30 लॉग 2 टू द बेस 10। ठीक है जी, और -2 इंटू 50 -100, इसे भी लिखो। log 3 बेस 10 का वैल्यू यूज कर लिया जाए और log 2 टू द बेस 10 का वैल्यू यूज कर लिया जाए, बात खत्म हो जाएगा। तो क्या लिखोगे 190 इंटू लॉग 3 टू द बेस 10, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो? बोला इसका वैल्यू गिवन है सर 0.3010 -30 इंटू लॉग, वो उल्टा पल्टा रख दिया नहीं जी सर, log 3 टू द बेस 10 का वैल्यू क्या है 0.4771 -30 इंटू log 2 टू द बेस 10, इसका वैल्यू क्या दिया गया 0.3010 -100 एज इट इज लिखा। इसे सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आता है। जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, चलो 19 इंटू 10 है ना, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सर 1 डिजिट खिसक जा गया है, तो क्या लिखेंगे 4.771 माइनस, यही कहानी यहाँ भी होगा 3 इंटू 3.010 और ये -100 एज इट इज लिखा। जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या जाएगा कि -18.381। ठीक है जी, ये चीज़ें आ जाएगा, आप देख लेना करके। 19 इंटू दिस करो, फिर -3 इंटू दिस करो, फिर -100, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या जाएगा -18.381 आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब बताइए कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दैट इज इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है। तो जब इसका इंटीग्रल पार्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई कि सर यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल पार्ट, दैट इज -18.381 का बॉक्स। इससे जस्ट छोटका इंटीजर कौन होगा तो -19। ठीक है जी, हमें चाहिए नंबर ऑफ जीरोज, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज इक्वल टू क्या होगा कि सर कैरेक्टरिस्टिक जो है उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें -1 घटा दीजिए, तो क्या जाएगा 18, तो 18 जीरो बनेगा। ठीक है जी, या आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो क्या करना कि जब ऐसे निकाले हो तो -18, तो ये जो इधर वाले पार्ट है 18, इसे ही बोल देना कि इतना ही नंबर ऑफ जीरोज बनेगा। ठीक है जी, जैसे -18.381 आया तो ये 18 जीरो बनेगा। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लिया जाए। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा भैया आपका पिछला लेक्चर का होम चैलेंज, दैट इज लेक्चर नंबर 45 का। ठीक है जी, क्या ये आपने सोल्व किया? बोलो मेरे भाई साहब, सोल्व किए हो इसे? क्या है सवाल कि सोल्व फॉर x log ऑफ x + 1 अपॉन x + 2 टू द बेस x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1। ठीक है जी, ऐसा सवाल पिछले लेक्चर में करवाया गया है आपको। दूसरा क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस इतना इज, ऑप्शन ए e⁻⁵ 5/8 5/8 नहीं जी, यहाँ पे ऑप्शन में क्या होना चाहिए 8/5 e⁻8/5 सुधार लेना। ठीक है जी, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 8/5, ऑप्शन बी e⁻6/5, ऑप्शन सी A², ऑप्शन डी ई। ठीक है जी, ये जेडब्ल्यू मेंस 2025 में आया बहु वाला सवाल है। उम्मीद है कि काफ़ी बच्चे इसे बना भी लिए होंगे। समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ठीक है जी, तो क्या करते हैं कि इन दोनों सवालों के अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए यही होम चैलेंज रहा। तो एक बार जो बच्चे नहीं बनाए हैं तो फिर से बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है जी, इसे हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और ये जो रहा भैया बेसिक मैथमेटिक्स का सीरीज जो कि द एंड हो चुका है। ठीक है जी, द एंड बेसिक मैथमेटिक्स। तो हम लोग लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 46 तक में क्या क्या बेसिक मैथमेटिक्स को द एंड कर दिया।
ठीक है जी। और जो बच्चे इस बेसिक मैथमेटिक्स को शिद्दत से कवर कर लिए होंगे तो अब आगे के मैथमेटिक्स में उतना दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है जी। तो अब कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना कि कितने बच्चे, कि कौन कौन बच्चे पूरे लेक्चर को शिद्दत से देखा है, लेक्चर नंबर 1 से 46 तक, ठीक है जी, ताकि हम भी यह जान सकें कि कितने बच्चे प्रॉपर बेसिक मैथमेटिक्स को कवर किया है, ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।